हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की 32nd लेक्चर में आज आपका स्वागत है। हम लोगों ने पहले बहुत सारे पैटर्न किए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न करने जा रहे हैं जो कि है फ्लॉयड्स ट्रायंगल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये डिपेंड करता है यूजर कितना रो डाला है। किस पर डिपेंड करता है? यूजर कितना रो डाला है। क्लियर? अच्छा, import java.util.scanner public class floyd public static void main string args int I रो के लिए, j कॉलम के लिए, n नंबर ऑफ रोज के लिए और c मेरा काउंट का वेरिएबल है, काउंट करने के लिए वेरिएबल है ये। ठीक है, अच्छा, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन एंटर नंबर ऑफ रोज n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अच्छा, क्या लॉजिक होगा यहाँ पर? देखिए ध्यान से, लॉजिक ध्यान से देखिए। यहां पर i और j, i भी इंक्रीज कर रहा है, i इंक्रीज कर रहा है, 1 2 4 तो i चला ये 1 से 1, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, और j भी 1 से, जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम है, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, j भी प्लस प्लस। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, किसको प्रिंट करना है? सी, जो काउंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सी इक्वल टू सी प्लस 1 क्लोजिंग ब्रेस ऑफ जे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ आई क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक क्लास फ्लॉयड, पब्लिक क्लास फ्लॉयड। चलिए आइए देखते हैं ड्राइगन क्या है। फ्लॉयड्स ट्रायंगल। ठीक है, बना लीजिए अपना छोटा सा सस्ता सा लैपटॉप। ड्राई रन। अच्छा, सी है 1, काउंट का जो वेरिएबल है वो 1 है, इनिशियलाइज कर दिया हूं। एन ले लीजिए, एन सपोज कर लीजिए यूजर डाला 4, तो 4 रो होगा इसके पास। i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, i इनिशियलाइज हुआ 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, यहाँ n होगा, 4 नहीं होगा, n होगा, क्योंकि यूजर है ना, यूजर दे रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पर सिर्फ n होगा, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, बोला j इज इक्वल टू 1, j का वैल्यू इनिशियलाइज हुआ 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। अपने बॉडी के अंदर आया, बोला सी को प्रिंट कर दिए स्पेस के साथ, सी का प्रेजेंट वैल्यू है 1, 1 प्रिंट हो गया स्पेस के साथ। क्लियर? सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, 1 प्लस 1 2, क्लोजिंग ब्रेस जे, घुमा वापस, जे प्लस प्लस हुआ, जे हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कर्सर चला गया नया लाइन में, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट फॉर के पास चला गया कंट्रोल, i प्लस प्लस हुआ था, i हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, j इज इक्वल टू वापस से 1, 1 लेस देन इक्वल टू i है 2, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट c, किसको प्रिंट कर दीजिए? c को प्रिंट कर दीजिए स्पेस के साथ, c का वैल्यू है 2, प्रिंट हो गया। c इज इक्वल टू c प्लस 1, 2 प्लस 1 3, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j प्लस प्लस, j हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, बोला सी को प्रिंट कर दिए स्पेस के साथ, सी है 3, स्पेस के साथ प्रिंट हो गया। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ जे हो गया 3, लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, जे अपने लूप से बाहर, बोला सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन, नया लाइन में चला गया कर्सर। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट फॉर आई प्लस प्लस हुआ, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, जे वापस इनिशियलाइज हुआ, जे हो गया 1, जे वापस से हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई का प्रेजेंट वैल्यू है 3, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, बोला सिस्टम डॉट 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 प्रिंट सी, सी को प्रिंट कर दीजिए, सी, अच्छा सी प्लस 1 तो करना ही भूल गए थे अपने, 4। ठीक है, 4 को प्रिंट कर दिया स्पेस के साथ, क्लोजिंग ब्रेस, घुमा वापस से, जे प्लस प्लस हुआ था, जे हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। ठीक है, c प्लस 1 बार बार मैं करना भूल जा रहा हूँ, c इक्वल टू c प्लस 1,
ठीक है, सी को प्रिंट कर दिया, सी हो गया 5, ठीक है, सी इक्वल टू सी प्लस 1, 5 प्लस 1 6, क्लोजिंग ब्रेस घुमा वापस से, जे हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, बोला सिस्टम डॉट 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 प्रिंट कर दिया सी को, 6 प्रिंट हो गया स्पेस के साथ, सी इक्वल टू सी प्लस 1, 6 प्लस 1 7, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर जे, जे वापस से घुमा, जे हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो गया फॉल्स, बाहर आ गया, ठीक है। बोला सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन, नया लाइन में चला गया कर्सर, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट फॉर आई प्लस प्लस हुआ, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, j इज इक्वल टू 1, j वापस इनिशियलाइज हो गया 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। देखिए लेस देन इक्वल टू आई है। अंदर आया, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट c, c का वैल्यू है 7, स्पेस के साथ प्रिंट कर दिया, c इक्वल टू c प्लस 1, 7 प्लस 1 8, ठीक, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, j वापस से घुमा, j हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, बोला c को प्रिंट कर दिए स्पेस के साथ, 8 प्रिंट हो गया स्पेस के साथ, c इक्वल टू c प्लस 1, 8 प्लस 1 9, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, j वापस से घुमा, j हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, बोला c को प्रिंट कर दीजिए, 9 प्रिंट हो गया स्पेस के साथ, c इक्वल टू c प्लस 1, 9 प्लस 1 10, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, j वापस से घुमा, j हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, बोला c को प्रिंट कर दिए स्पेस के साथ, 10 प्रिंट हो गया स्पेस के साथ, c इक्वल टू c प्लस 1, 11 हो गया c का वैल्यू, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ j, j वापस से घुमा, j हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गया फॉल्स, लूप से बाहर आया, बोला नया लाइन में चले जाइए, कर्सर चला गया नया लाइन में, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट फॉर i के पास चला गया, i इज इक्वल टू हो गया 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, कहानी खत्म, लूप से बाहर। समझ में आया? क्लियर है? देखिए पैटर्न हमको मिल गया, यही तो चाहिए था, यही तो है फ्लाइट्स ट्रायंगल। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अपना अगला प्रोग्राम है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ध्यान से देखिए, डायगोनल में 1 है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे 1 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे 1 है और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम पर 1 है। मतलब जब i का वैल्यू j के बराबर है तभी 1 हो रहा है, बाकी जगह में 0 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए import java dot util dot scanner public class pattern 1 public static void main string args int i j n, खाली n होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। scanner s equal to new scanner system dot in system dot out dot println enter number of rows n is equal to sc dot next int for i is equal to 1 i less than equal to n i plus plus opening brace for j is equal to 1 j less than equal to n j plus plus if i equal j system dot out dot println double quotation में 1 else system dot out dot println double quotation में 0। clear? closing brace of nested for system dot out dot println closing brace of parent for closing brace of public static void main closing brace of public class pattern। चलिए अब अपने क्या देखेंगे, ड्राई रन देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर बना लीजिए और n का वैल्यू सपोज कीजिए यूजर डाला है 4, यूजर 4 एंटर किया है। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, अंदर आया, कंडीशन जैसे ही ट्रू हुआ ये अपने ब्रेस के अंदर आया। j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। क्योंकि देखिए स्क्वायर पैटर्न है, स्क्वायर पैटर्न है तो j भी n तक चलेगा, j i तक नहीं चलेगा। ट्रायंगल होता तो j i तक चलता। अगर आपको दिया रहता ये 1 0 0 सॉरी ये नहीं 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये पैटर्न पे आप डायरेक्ट यहाँ पर n की जगह i लिख देंगे, ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्क्वायर पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न है। तो स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करने के लिए हमको नंबर ऑफ कॉलम भी देना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम खाली नहीं है,
4 कॉलम पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए क्या करेंगे अपने, J1 हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। अब चेकिंग होगा इफ I इक्वल J, क्या J और I समान है, I इक्वल J है तो I भी 1 है, J भी 1 है, I भी 1 है, J भी 1 है, और 1 इक्वल 1 होता है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1 प्रिंट कर दीजिए, 1 प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। क्लोजिंग ब्रेस, अगर इफ ट्रू हुआ तो एल्स में नहीं जाएगा। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, नेस्टेड फॉर के पास भेजा, J प्लस प्लस हुआ था, J हो गया 2, J इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, चेक किया, इफ I इक्वल J, I तो नहीं बढ़ा, I तो 1 ही था, 1 इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स। क्या प्रिंट कर देगा, एल्स प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 0 प्रिंट कर दिया। क्लियर। फिर से घुमा, J प्लस प्लस हुआ, J का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। चेक किया, क्या 1 इक्वल 3 है, कंडीशन फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ, एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा 0। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ J, वापस से घुमा, J प्लस प्लस हुआ, J हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, चेक करने के लिए, इफ I इक्वल J, I है 1, J है 4, कंडीशन फॉल्स हो गया, 1 इक्वल 4 कभी नहीं हो सकता, एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो गया 0। क्लियर। J वापस से घुमा, J हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कर्सर चला गया न्यू लाइन में, ठीक है। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट फॉर, भेज दिया वापस किसके पास, I के पास, I प्लस प्लस हुआ था, I का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, J इज इक्वल टू 1, J वापस इनिशियलाइज हुआ, J इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, इफ I इक्वल J, क्या 2 इक्वल 1 है, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला कंट्रोल में चला जाएगा, एल्स के पास कंट्रोल चला जाएगा और प्रिंट कर देगा 0। लीजिए 0 प्रिंट हो गया। J प्लस प्लस हो गया, J इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, क्या 2 इक्वल J, दैट मीन्स 2, कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ, इफ वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1 प्रिंट हो गया। अगर 1 प्रिंट होगा तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्लोजिंग ब्रेस पाया, फॉर वापस से घुमा, J प्लस प्लस हुआ था, J हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, इफ I इक्वल J, 2 इक्वल 3, कंडीशन फॉल्स, एल्स वाला पार्ट चला, 0 प्रिंट हो गया। क्लोजिंग ब्रेस, घुमा वापस से, J हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, इफ I इक्वल J, I कितना है, I है 2, J है 4, कंडीशन फॉल्स, एल्स वाला पार्ट चला, 0 प्रिंट हो गया। क्लोजिंग ब्रेस, J वापस से घुमा, J हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर किसके पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के पास, कर्सर चला गया नया लाइन में, और क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट फॉर I प्लस प्लस, I हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, J वापस इनिशियलाइज हुआ, J हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, इफ I इक्वल J, I है 3, J है 1, कंडीशन हो गया फॉल्स, 0 प्रिंट कर दिया, ठीक है। J प्लस प्लस हुआ, J हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, चेक किया, 3 इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स। क्या प्रिंट कर दिया, 0 प्रिंट कर दिया। J घुमा, J हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, इफ I इक्वल J, I कितना है, I है 3, J है 3, कंडीशन हो गया ट्रू। और अगर कंडीशन इफ का ट्रू हो गया तो 1 प्रिंट कर देगा, कर दिया 1 प्रिंट। क्लोजिंग ब्रेस, J वापस से घुमा, J हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, चेक किया, I 3 इक्वल 4, कंडीशन फॉल्स, एल्स वाला पार्ट प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 0 प्रिंट कर दिया 0। क्लोजिंग ब्रेस, वापस से घुमा, J प्लस प्लस हुआ था, J हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नया लाइन पे कर्सर चला गया नया लाइन पे, ठीक है। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट लूप, I के पास आया, I क्या हो गया, I प्लस प्लस हुआ था, I हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, J वापस से हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, इफ I इक्वल J, I है 4, J है 1, कंडीशन फॉल्स, क्या प्रिंट कर देगा, 0। क्लियर। क्लोजिंग ब्रेस, वापस घुमा,
जे हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। चेक किया 4 इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स, क्या प्रिंट कर दिया 0। जे वापस घुमा, जे हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, चेक किया 4 इक्वल 3, कंडीशन फॉल्स, क्या प्रिंट कर दिया 0। जे इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। 4 इक्वल 4, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ, इफ वाला क्या प्रिंट कर दिया 1 प्रिंट कर दिया। क्लोजिंग ब्रेस, जे प्लस प्लस, जे हो गया 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। क्लोजिंग ब्रेस के बाहर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, कर्सर चला गया नया लाइन पर। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट लूप, आई के पास आया, आई प्लस प्लस हुआ था, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स। और मुझे हमारा पैटर्न मिल गया। क्लियर? मजा आ रहा है? पता नहीं हमको आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए WAP टू प्रिंट 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। देखिए कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स ऑड कॉलम पर 1 है, इवन कॉलम पर 0 है। देखिए सेकंड कॉलम पर 0 है, थर्ड कॉलम पे फिर 1 है, और फोर्थ कॉलम पर 0 है। क्लियर? अच्छा, वापस से देखिए ट्रायंगल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, मतलब जे आई तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई तक चलेगा। ठीक है? अच्छा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास पैटर्न टू पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग ARGS इंट आई कॉमा जे कॉमा एन स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर नंबर ऑफ रोज एन इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। बार बार बोल रहा हूं, यहां तक आपको एज इट इज लिखना है। अगर आपको किसी भी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता है तो मैं ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने लेक्चर 05 में, आप जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, फॉर जे इज इक्वल टू 1 जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, इफ जे मॉड 2 इक्वल 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 0। देखिए इवन पोजीशन पर, इवन कॉलम पर 0 है, इवन कॉलम पर 0 है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1। क्लियर? चलिए करते हैं ड्राई रन। ड्राई रन ही सहारा है, बार बार बोल रहा हूं, इतना प्रोग्रामिंग का लॉजिक होता है आप लोग याद नहीं कर सकते हैं, और जो लोग याद कर लेता है उन लोग को तो कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। याद नहीं करना है, लॉजिक याद नहीं किया जाता है, लॉजिक समझा जाता है। साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक? अच्छा, यहां ड्राई क्यों लिख दिया हूं, सूखा दौड़ भी तो दौड़ना है। ड्राई रन, ठीक है? अच्छा, एन का वैल्यू सपोज कीजिए यूजर डाला 4, आई इनिशियलाइज हो रहा है 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, जे मॉड 2, जे है 1, 1 मॉड 2 इक्वल 0 नहीं होगा, 1 मॉड 2 इक्वल 0 नहीं होगा। क्लियर? तो क्या प्रिंट कर देगा? 1 प्रिंट कर देगा। मॉड क्या कैच करता है? मॉड रिमाइंडर कैच करता है, देख लीजिए। 1 को डिवाइड करिए 2 से, 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया। ठीक है, कंडीशन हो गया फॉल्स, तो प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1 एल्स में जा करके, क्योंकि इसका कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ जे, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ जे वापस घूमा, जे प्लस प्लस हुआ था, जे का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2, जे इज इक्वल टू 2, ये इफ का कंडीशन था। जे इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, जे अपने लूप से बाहर, जे अपने लूप से बाहर। बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नया लाइन में जाके कर्सर वेट करेगा। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट फॉर, यहां आ गया, आई प्लस प्लस हुआ था, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, कंडीशन जब जब ट्रू होगा अपने ब्लॉक के अंदर आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। जे इज इक्वल टू हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। इफ जे मॉड 2, जे है 1, इफ 1 मॉड 2 इक्वल 0, अभी अभी देखे नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स है ये वाला। क्या प्रिंट कर देगा? एल्स में जाकर के 1 प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर दिया।
ठीक है, क्लोजिंग ब्रेस पाया, जे वापस से घुमा, जे प्लस प्लस हुआ था, जे हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, क्योंकि जे आई तक चल रहा है, ट्राइंगल पैटर्न है, बार बार बोल रहा हूं आपको। इफ 2 mod 2 इक्वल 0, कंडीशन हो गया ट्रू। 2 को 2 से डिवाइड करिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्या प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा। ये लीजिए, प्रिंट हो गया 0। क्लियर। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ जे, जे वापस से घुमा, जे हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट नया लाइन में चला गया। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट फॉर आई के पास वापस आया, आई प्लस प्लस हुआ था, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, जे वापस से 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, क्योंकि लेस देन इक्वल टू आई है, कंडीशन ट्रू। जे मतलब 1 mod 2 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स, नहीं होता है, क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। ये लीजिए 1 प्रिंट हो गया। क्लोजिंग ब्रेस पाया, वापस घुमा, जे प्लस प्लस हुआ, जे का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, चेक किया, 2 mod 2 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट कर दिया, 0 प्रिंट कर दिया। ये लीजिए 0 प्रिंट हो गया। क्लोजिंग ब्रेस वापस घुमा, जे हो गया 3, जे इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, जे mod 2, 3 mod 2 इक्वल 0, कभी नहीं होता है, 3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। ये लीजिए 1 प्रिंट हो गया। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ जे, जे वापस से घुमा, जे इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो गया फॉल्स, लूप से बाहर, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलएन, नया लाइन में चला गया कर्सर, अब वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ आई, आई के पास वापस आया, आई प्लस प्लस हुआ था, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, जे वापस इनिशियलाइज हुआ, जे हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, जे mod 2 1 mod 2 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स, देख चुके हैं, क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होता तो 0 प्रिंट करता। जे प्लस प्लस हुआ, जे हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, चेक किया, 2 mod 2 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा। क्लोजिंग ब्रेस वापस से घुमा, जे हो गया 3, क्योंकि जे प्लस प्लस था, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, जे mod 2, क्या 3 mod 2 इक्वल 0 होता है, नहीं होता है सर, क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा, हो गया 1 प्रिंट। क्लोजिंग ब्रेस, जे वापस से घुमा, जे हो गया 4, जे इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, जे mod 2 दैट इज 4 mod 2 इक्वल 0 होता है सर, क्या प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा, हो गया 0 प्रिंट। जे वापस से घुमा, जे हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, कब तक घूमेगा, जब तक से जे फॉल्स ना हो जाए। क्लोजिंग ब्रेस के बाहर कंट्रोल, क्या पाया, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलएन, नया लाइन में चला गया कर्सर। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पेरेंट फॉर, पेरेंट के पास आया, आई प्लस प्लस हुआ था, आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी फॉल्स, और मुझे हमारा पैटर्न मिल गया। बोलिए क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो हम लोग कुछ एडवांस पैटर्न आज देखे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, आप लॉजिक याद मत करिए, लॉजिक समझ लीजिए। कैसे समझेंगे, प्रोसेस तो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर मुझे ड्राई रन समझ में नहीं आ रहा। ड्राई रन प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा, नहीं तो आप कभी भी लॉजिक पकड़ नहीं सकते। और लाखों पैटर्न है, प्रोग्रामिंग का लाखों क्वेश्चन है, कितना आप लॉजिक याद करेंगे। स्कूल का एग्जाम्स के लिए चलिए आप ठीक है लॉजिक याद कर लिए, मैम मार्क कर दी, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आप लॉजिक याद कर लिए। बाहर कंपटीशन में, 11-12 में, कॉलेज में, कंपनी के सिलेक्शन में क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा आदत लगाइए ड्राई रन का। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बार बार बोलते हैं, करते ही नहीं है आप लोग, कर दीजिए ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, या जिन्हें कोडिंग में प्रॉब्लम होती है, या जिन्हें जावा समझने ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। क्लियर। कमेंट करिए, कोई भी पोर्शन में अगर आपको डाउट होगा या आपका कोई भी अपना क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में लिख करके भेजिए, ट्राई करूंगा सॉल्व करने का उसको, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, कोडिंग करते रहें। थैंक यू।